डेथ नोट एक ऐसा एनिमे जो 2006 में शुरू हुआ था। आज इसे लगभग 19 इयर्स हो गए हैं, बट इसका फैन बेस आज भी काफ़ी बड़ा है। लोग आज भी इसकी फैन थियरीज बनाते बनाते थकते नहीं हैं। तो आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले डेथ नोट के 4 सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स की, और उन्हें कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। जब भी हम डेथ नोट का नाम लेते हैं हमारे मन में या तो लाइट या तो एल का नाम आता है, बट नियर और मैलो भी काफ़ी स्मार्ट कैरेक्टर्स है। तो आइए सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर इन्हें कंपेयर करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा स्मार्ट कैरेक्टर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइट यागामी से। लाइट यागामी जो कि डेथ नोट का सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट एंड इवेंचुअल एंटागोनिस्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और कैरिस्मेटिक हाई स्कूल स्टूडेंट है। इसके इंटेलिजेंस का लेवल आप इस बात से जज कर सकते हैं कि हाई स्कूल में होने के बावजूद भी ये पुलिस केसेस सॉल्व करता है। डेथ नोट का ऐसे यूज़ करता है कि ये दुनिया का गॉड बन जाए। एल लॉलियट एल लॉलियट एक काफ़ी ज़्यादा एसेंट्रिक और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव है। इसके इंटेलिजेंस का लेवल आप इस बात से जज कर सकते हैं कि इस दुनिया के सबसे ज़्यादा मुश्किल केसेस इसने ही सॉल्व किए। यही नहीं, दुनिया के टॉप 4 डिटेक्टिव भी यही है, बस फेक नेम यूज़ किया है इसने। द नेक्स्ट इज नेट रिवर्स ए के नियर। डेड नोट में एल के बाद अगर लाइट यागामी को किसी ने सबसे ज़्यादा परेशान किया है तो वो है नियर। इसको भले ही स्क्रीन टाइम कम मिला है, बट जो इसने किया है वो हम सब जानते हैं। इसने ही लाइट यागामी को एक्सपोज किया था लास्ट में। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज मेलो। पिछले 3 कैरेक्टर से ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। लाइट, एल और नियर ये काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड काम है, बट मेलो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव कैरेक्टर है जो अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब हमने इन कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ले लिया, आइए इन्हें कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्शन में कौन सबसे अच्छा है। द नंबर 1 इज एल लॉलिड। डेथ नोट के स्टार्टिंग में इसने पता लगा दिया था कि लाइट आगामी कैंटो रीजन में रहता है। लिंड लेदर का ट्रैप यूज़ करके इसने लाइट की सबसे बड़ी वीकनेस जो कि उसका ईगो है वो आइडेंटिफाई कर लिया था। उसके किलिंग पैटर्न्स का देख के इसने ये डिडक्ट कर लिया था कि लाइट यागामी एक स्टूडेंट है। मीज़ा अमाने और लाइट की बॉन्डिंग देख के इसने ये पता लगा दिया था कि मीज़ा अमाने सेकंड कीरा हो सकती है। और सबसे बड़ा मूवमेंट तब था जब एल ने ये पता लगा दिया था कि लाइट यागामी ने कैसे अपनी मेमोरीज को इरेज करके अपनी इनोसेंस प्रूव की थी। द सेकेंड इज नेट रिवर या एके नियर। एनीमे में आते ही इसने सबसे पहले ये पता लगा दिया था कि कीरा जापानीज टास्क फोर्स में है। न्यूज़ क्लिप्स को देख के इसने ये डिडक्ट कर लिया था कि मिकामी ही एक्स कीरा है। एंड द वेयर हाउस जहाँ पे इसने ये पता लगा दिया था कि लाइट यागामी मिकामी को यूज़ करेगा नियर को मारने के लिए, और यही इसकी जीत का कारण बनता है और लाइट की हार का। द थर्ड इज फैन फेवरेट लाइट यागामी। लाइट यागामी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और स्ट्रेटजीज में काफ़ी अच्छा है, बट उसका डिडक्शन और लॉजिकल रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी उसने अपने डिडक्शन का यूज़ काफ़ी अच्छे से किया था। जहाँ पे जब उसे पता चला कि रे पेनवर उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसने ये डिडक्ट कर लिया था कि और भी एफबीआई एजेंट्स जापानीज टास्क फोर्स और उनके फैमिली मेम्बर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और इस डिडक्शन का यूज़ उसने आगे चल के रे पेनवर और बाकी एफबीआई एजेंट्स को मारने के लिए किया था। द नेक्स्ट इज मेलो। मेलो का डिडक्शन हमें एनीमे में काफ़ी कम बार देखने को मिला है, पर फिर भी उसने ये पता लगा दिया था कि जापानीज टास्क फोर्स कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। जब कीरा ने जापानीज टास्क फोर्स के डायरेक्टर को मार दिया था, तब उसे पता चल गया था कि कीरा जापानीज टास्क फोर्स में ही है। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रेटजीज में कौन सबसे अच्छा है। द नंबर 1 इज लाइट यागामी, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजिस्ट ऑफ द एनिमे। जिसने भी डेथ नोट देखी होगी वो लाइट यागामी की स्ट्रेटेजीज का फैन ज़रूर बना होगा। बस हाईजैकिंग सेटअप यूज़ करके रेप एनबर की आइडेंटिटी फाइंड आउट करना, रेप एनबर का यूज़ करके सारे एफबीआई एजेंट्स को मारना, डेथ नोट की ओनरशिप फॉरफिट करके
खुद की इनोसेंस प्रूव करना और वापस ओनरशिप लेना। और फिर उसने लगभग नियर को हरा दिया था। सिर्फ मिकामी ने उस टाइम बेवकूफ़ी कर ली थी, वरना लाइट यागामी जीत जाता। द नेक्स्ट इज एल लॉलेट, जिसकी स्ट्रेटजीज इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि उसने लाइट यागामी को लगभग हरा ही दिया था। उसने लिंड एल टेलर का यूज़ करके लाइट की सबसे बड़ी वीकनेस, जो कि थी उसका ईगो, वो फाइंड आउट कर ली थी। लाइट यागामी के सामने जाके ये कहना कि वो ही एल है जिसने लाइट को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया, और उसने कोई ना कोई गलती ज़रूर की। मीसा का यूज़ करके उसने लाइट यागामी को लगभग हरा ही दिया था। द थर्ड इज मेलो, जहाँ लाइट एंड और नियर की स्ट्रेटजीज काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड कैलकुलेटिव होती है, वही मेलो की स्ट्रेटजीज काफ़ी ज़्यादा केओटिक होती है। उसने लाइट यागामी की बहन को किडनैप करके डेथ नोट को हासिल कर दिया था। कियोमा टाकाडा को किडनैप करके लाइट को गलती करने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि लाइट नहीं, बल्कि मिकामी कोई गलती करता है, बट उसकी वजह से ही आगे चल के नियर लाइट यागामी को एक्सपोज कर देता है। द नेक्स्ट इज नियर, जिसकी स्ट्रेटजीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बट फाइनल कन्फ्रंटेशन विद द लाइट यागामी, उसने लाइट यागामी को आउटस्मार्ट कर दिया था और बाद में चल के लाइट यागामी को हरा दिया था। तो चलिए बात करते हैं टैक्टिक्स की। जहाँ स्ट्रेटेजीज लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, वही टैक्टिक्स शॉर्ट टर्म एक्शंस होते हैं। डेथ नोट ज़्यादातर स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट्स की थी, बट टैक्टिक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो टैक्टिक्स में सबसे पहले आता है मेलो। मेलो ने जैसे लाइट यागामी की बहन को किडनैप करके डेथ नोट को हासिल किया, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। नियर और लाइट दोनों मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। उसने टाकाडा को किडनैप करके लाइट यागामी को कुछ गलती करने पे मजबूर कर लिया था, जो कि आगे चल के लाइट यागामी की हार का कारण बनता है। द नेक्स्ट इज लाइट यागामी। मैं लाइट यागामी को फर्स्ट प्लेस में रखने वाला था, बट जब मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया तब मुझे पता चला उसके टैक्टिक्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं, बट इम्प्रेसिव ज़रूर थे। उसने बस हाईजैकिंग सेटअप करके रेप एनवर की आइडेंटिटी फाइंड आउट की, जो काफ़ी ज़्यादा टैक्टिकल था, बट फिर उससे एक चूक हो गई जिसकी वजह से नाओमी उस तक पहुंच चुकी थी। उसने रेप एनवर का यूज़ करके एफबीआई एजेंट्स को मार तो ज़रूर दिया था, बस उससे सिर्फ एक टैक्टिकल मिस्टेक हो गई थी। वो थी वो एनवलप रेप एनवर के पास ही छोड़ना, जिसकी वजह से एल को लाइट यागामी पे शक हुआ। नाउ द लीस्ट टैक्टिकल कैरेक्टर इज नियर, जिसका सिर्फ एक ही टैक्टिक हमें एनिमल देखने को मिली है, जो कि थी असली डेथ नोट को फेक डेथ नोट से स्वैप करना, जिसकी वजह से ही आगे चल के वेयर हाउस में उसकी और उसकी टीम मेंबर्स की जान बची है। तो चलिए अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की। डेथ नोट को उसकी स्ट्रेटजीज और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए ही जाना जाता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से डेथ नोट इतनी ज़्यादा फेमस हुई है। सो द नंबर वन इज लाइट यागामी। लाइट यागामी का मैनिपुलेशन इतना ज़्यादा अच्छा था कि हम उसे वन ऑफ द बेस्ट मैनिपुलेटर्स इन एनीमे माना जाता है। वो लोगों को एज अ चेस पॉन्स की तरह यूज़ करता है, चाहे वो मीसा हो, टाकाडा हो या मिकामी। द नेक्स्ट इज एल लॉलियट। पूरी सीरीज में हमें ऐसा लगा था कि एल लॉलियट ने लाइट यागामी का दिमाग ही कॉपी कर दिया है। लाइट आगे क्या सोचेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, सबको एल को पहले ही मालूम था। द नेक्स्ट इज मेलो। एज कम्पेयर टू लाइट एंड एल, जो कि कोल्ड एंड कैलकुलेटिव साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बिलीव करते हैं, मेलो ब्रूट फोर्स साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में मानता है। वो इंटिमिडेशन, थ्रेट्स, रिलेक्टनेस एक्शन से अपने ओपोनेंट्स को पैनिक कर देता है, ताकि उनके ओपोनेंट्स कोई ना कोई गलती करे। द नेक्स्ट इज नियर। नियर जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में लाइट, एल और मेलो से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, बट वो डिसेप्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो लाइट के पीठ पीछे ही मिकामी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। लाइट की टीम मेंबर का यूज़ करके उसने लास्ट में लाइट को ही हरा दिया। तो चलिए बात करते हैं लीडरशिप की। भले ही डेथ नोट का थीम साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और स्ट्रेटेजीज क्यों ना हो, लीडरशिप काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो सबसे अच्छा लीडर है वो है नेट रिवर्स, ए के नियर। नियर जो कि काफ़ी अच्छा लीडर है,
जिसने एसपीके के मेंबर्स के अच्छे से यूज़ करके उनके साथ कोऑर्डिनेट करके लाइट यागामी जैसे इंटेलिजेंट इंसान को हरा दिया था। सो द नेक्स्ट इज एल। एल भले ही एक एसेंट्रिक कैरेक्टर हो, बट हमने एनीमे में देखा है कि वो अपनी टीम के साथ मिलके काम करता है। कई बार उसने अपनी टीम के साथ मिलके कई सारे केसेस सॉल्व किए। मांगा में हम लोग ने देखा है कि एल कैसे नाओमी के साथ मिलके लॉस एंजलिस बीबी मर्डर केस को सॉल्व करता है। सो द नेक्स्ट इज मैलो। नॉट गुड एज अ लीडर, बट मैलो भी एक काफ़ी अच्छा लीडर है, जिसने माफिया के कई सारे कुंडों का यूज़ करके अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है। उसमें उसने काफ़ी अच्छे से कोऑर्डिनेट किया है और उसकी प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। सो द लास्ट इज़ लाइट यागामी। जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था, लाइट के लिए सब एक चेस पॉन्स की तरह है। उसको सिर्फ अपने गोल से मतलब है, तो वो कभी भी एक अच्छा लीडर नहीं था। सो कंक्लूडिंग द वीडियो, हमने देखा कि एल लॉजिकल रीजनिंग और डिडक्शन में अच्छा है, लाइट मैनिपुलेशन एंड स्ट्रेटजीज में, मेलो टैक्टिक्स में और नियर लीडरशिप में। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।